डॉक्टर अरविंद ओटा हमारे साथ है, मनोवैज्ञानिक। एक बहुत बड़ा रोल उस वक्त में साइकोलॉजी का है डॉक्टर ओटा, क्योंकि जो भी आपके साथ ये ठगी कर रहे हैं वो आपके दिमाग के साथ खेलते हैं और आपको ट्रैप करते हैं और आपको डराते हैं। मानसिकता उनकी और मानसिकता उस व्यक्ति की जो डिजिटल अरेस्ट हो रहा हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग उससे घबराते हैं कि आप अंडर अरेस्ट हैं। अब आपके पास पुलिस आ रही है, आपके पैकेट में से ड्रग निकला है, आपने कुछ ऑर्डर किया है, तो उस वक्त जो मनस्थिति होती है, जो साइकोलॉजी है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या कैसे हैंडल करना चाहिए इस तरह के हाई प्रेशर सिचुएशन को। हाँ नगमा जी, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। हर वीक हमें कुछ ना कुछ केस ऐसा देखने को मिलता ही है जिसको मेंटल हेल्थ इशूज और मानसिक समस्या होती है इस फाइनेंशियल स्कैम से रिलेटेड। हमें ये समझना है कि ये कैसे जाता है, कैसे हम किसी ठगी का शिकार हो जाते हैं। यहाँ साइकोलॉजी के दो प्रिंसिपल्स काम करते हैं, बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, बहुत इफेक्टिव है। सबसे पहला है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट में होता यह है कि जो स्कैम जो हमारे साथ होता है, जो स्कैमर होते हैं वो सोशल मीडिया से या अलग अलग चैनल से हमारी कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जब वो कॉल करेंगे तो अपनी अथॉरिटी प्रूफ करने के लिए कि मैं अथॉरिटी पर्सन हूँ, वो आपके आधार कार्ड का नंबर बताएंगे या पैन कार्ड का नंबर बताएंगे, आप ऑफिस कब जाते हैं बताएंगे, मे बी हो सकता है वो बताएं कि आपका कभी पर्स खोया था क्या, मे बी आपने यहाँ ट्रैवल किया था क्या। जब हमें लगता है कि हाँ इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे से मैच हो रहा है, तो हमें लगता है कि अगर इन्फॉर्मेशन मैच हो रहा है तो इन्फॉर्मेशन देने वाला जो व्यक्ति है वो भी सही ही है। दैट मीन्स उसने अपनी एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर ली। जब अथॉरिटी एस्टैब्लिश हो जाती है, जब उनको लगता है कि हाँ अब अथॉरिटी एस्टैब्लिश हो गई है, तो वो फिर हमें आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं, हमें ऑर्डर देना स्टार्ट करते हैं और हम उस ऑर्डर पे रिस्पॉन्स करते हैं। ऑर्डर हम जब भी रिस्पॉन्स करते हैं उसके पीछे का मेन रीजन होता है फियर, हमारा डर, और हमें सहयोग करते हुए दिखने की चाह। हमारे लिए उसने तो अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर दी कि हाँ मैं पुलिस हूँ या मैं इस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। उसके बाद वो एक डर दिखाते हुए, क्योंकि हमने मान लिया है कि हाँ मेरा पैन कार्ड यहाँ यूज हो सकता है, मे बी राइट मेरा डॉक्यूमेंट खोया था, मैंने किसी को दिया था, तो उस फियर की वजह से हम चाहते हैं कि हम सहयोग करते हुए दिखें। तो बिगिनिंग में क्या होगा, वो आपको बोलेंगे कि आप लाइट बहुत ज्यादा है कैमरे की, रूम की, उसको कम कीजिए, पीछे कर्टन है उसको ऑफ कीजिए, मे बी आप राइट थोड़ा चल के दिखाइए, मे बी कोई छोटा छोटा। जब उसको लगेगा कि हाँ अब मेरे छोटे छोटे एक्टिविटीज मैं इससे करवा पा रहा हूं, तो वो फिर लार्जर टास्क देना स्टार्ट करते हैं। तो इस वजह से राइट एक एक तरीके से स्कैम होने के पीछे की साइकोलॉजी ये है। ऐसे बहुत सारे लोग अभी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, जिनके साथ कि ये हुआ, और यहाँ पे भी हम सब लोगों के साथ कभी ना कभी इस तरह के कॉल्स आते रहते हैं। तो उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, कैसे उस सिचुएशन में शांत होना है, घबराना नहीं है, इसके लिए कुछ टिप्स शेयर करेंगे? राइट हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ एक नहीं कभी कभी मल्टीपल टाइम एक ही इंडिविजुअल के साथ हो चुका होता है ठगी। ये सिर्फ डिजिटल अरेस्ट की बात नहीं है, किसी और भी तरीके से ठगी हो सकता है। आज के टाइम साइकोलॉजिस्ट की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ भी हो गई है कि अगर किसी के साथ फाइनेंशियल राइट कुछ स्कैम हुआ है तो उनको थोड़ा बताएं कि कैसे बच सकते हैं इससे। तो हम उन लोगों को एक सलाह देते हैं, अगर कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी ने भी आपको अगर कॉल किया है, वो हो सकता है आज के टाइम तो सिर्फ वॉइस क्लोन होने लग गए हैं कि अभी तो सिर्फ हम डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में आपके पास कॉल आए जो आपके फैमिली मेंबर का हो, उनकी आवाज में कॉल आए, हो सकता है 1 साल के बाद आपके पास वीडियो कॉल आए जिनमें वो दिखें। तो परिस्थिति कुछ भी हो, आपको कॉल करने वाला आपका नोन है, आप उनको जानते हैं, तभी भी जब भी फाइनेंस इन्वॉल्व हो, आप 3 काम कीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि मैंने अगर इनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया तो क्या होगा, अगर फॉलो नहीं किया तो क्या होगा। यूजुअली हम यही दोनों फॉलो करते हैं, बट तीसरा हम भूल जाते हैं। आज से हम ये गांठ बना ले कि अगर कोई ऐसा फाइनेंस रिलेटेड कॉल है तो तीसरा भी हमें देखना है कि अगर ये स्कैम निकला तो क्या होगा। चाहे सामने वाला, मैं जानता हूं इसकी आवाज को, मे बी सामने वाला मे बी अथॉरिटी हो, और मे बी जो दिख रहा है उसको भी मैं जानता हूं, फिर भी राइट हम कुछ कर सकते हैं। इसके लिए एक सजेशन है कि आप अपने दोस्त से, अगर उसने कुछ फाइनेंशियल रिलेटेड हेल्प मांगी है या कुछ फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी इन्वॉल्व है, आप कुछ ना कुछ राइट उनसे रैंडम क्वेश्चंस कीजिए। अगर मान लेते हैं, ये तो डिजिटल अरेस्ट का हमने पहले डिस्कस किया, अगर किसी दूसरे तरीके की भी ठगी हो जहां फाइनेंस इन्वॉल्व हो, आप ये 3 क्वेश्चन खुद से कीजिए, तो हो सकता है आपका जो माइंड है वो सिर्फ मैंने तो मतलब, नहीं किया तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि उस वक्त थोड़ा शांत होइए, थोड़ा सोचिए, सवाल कुछ कीजिए, ऑर्डर फॉलो करने के बजाय।